दोस्तों, आज के शानदार वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स पर अभी एक डिस्काउंट लगा दिया गया है। यानी कि अगर आप मार्च महीने का मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई इन तीनों महीनों को मिलाकर मिक्स करके एक सिंगल पीडीएफ तैयार किया गया है, जिसमें कि आपको 3 महीने का करंट अफेयर्स एक साथ मिल जाएगा। तो ये जो पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स है, इस पर डिस्काउंट जो लगा दिया गया है, यानी कि मात्र 100 रुपीज़ में ही आप पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स को हमसे परचेज कर पाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी है। इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, और रिवीजन के लिए इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। जो लॉकडाउन का समय है, उस समय में करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो आपको आने जरूरी हैं। तो शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बना है। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बना है कि विश्व रक्तदाता दिवस, जिसको वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के नाम से जानते हैं, प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जून को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रक्तदाता दिवस यानी कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष भारत में भी हर जगह, दुनिया के हर जगह ब्लड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। किसी को ब्लड की कमी होती है तो उसको ब्लड दिया जाता है। तो इस केस में जो रक्तदाता हैं उनका रोल बहुत बड़ा हो जाता है, और उन्हीं के लिए, उन्हीं के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये जो ब्लड डोनर डे है, ये प्रत्येक वर्ष 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का जो इसका थीम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थीम एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। थीम हो जाएगा सेफ ब्लड सेव्स लाइफ्स। ये इसका थीम हो जाएगा, आपको याद होना चाहिए। करंट अफेयर्स में अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा पंजाब के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा कोविड-19 के सोशल स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करने के लिए एक अभियान की शुरुआत करी गई है, जिसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है घर घर निगरानी, जिसको हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है हैशटैग पंजाब फाइट कोरोना, घर घर निगरानी, एप्लीकेशन फॉर द हाउस टू हाउस सर्विलांस। यानी कि घर घर जाकर इसमें सर्विलांस किया जाएगा, जिसमें कि एक मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी से जानकारी जुटाई जाएगी और चेक किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैल सके। आगे चलते हैं। एक चीज़ इसमें आपसे और पूछी जा सकती है कि इस एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया था। तो पंजाब के ही मुख्यमंत्री अरमिंदर सिंह के द्वारा इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। चलते हैं करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि हाल ही में चर्चा में चल रहे NHAI के अध्यक्ष कौन हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है NHAI इस समय चर्चा में चल रहा है। इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। कई बार आपको बता चुका हूँ, एक बार अच्छे से बता देता हूँ। सुखबीर सिंह संधू एग्ज़ाम में भी ये कई बार पूछा जा चुका है। तो NHAI के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुखबीर सिंह संधू। इस समय चर्चा में क्यों चल रहा है, इसका सबसे पहले एक लोगो देख लेंगे। NHAI जो कि हमारे देश के अंदर में हाईवेज़ का डेवलपमेंट करता है। NH14, NH2, NH3, NH4 इन सभी का डेवलपमेंट इसके द्वारा किया जाता है। इस समय ये सबसे ज़्यादा चर्चा में क्यों चल रहा है? चर्चा में इस वजह से चल रहा है क्योंकि हाल ही में निर्माण क्षेत्र की अगर बात करी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बात करी जाए, तो पहली ऐसी कंपनी बनी है जो कि पूरी तरीके से डिजिटल हो गई है। चूँकि इस समय कोविड चल रहा है, इस वजह से फिजिकल कांटेक्ट को अवॉइड करने के लिए प्रत्येक प्रकार के ऑफिशियल यूज़ के लिए जितने भी फाइल और डेटा शेयरिंग होता है, इस प्रकार की जितने भी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत होती है, उन सभी से हटते हुए इसको पूरी तरीके से डिजिटल बना दिया गया है। इस समय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। NHAI इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, और इस समय के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुखबीर सिंह संधू, जो कि आपको मैं बता भी चुका हूँ। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस संगठन ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना SIP लॉन्च करी है। तो यहाँ पर देखो इंटर्नशिप
कार्यक्रम, इसको देखो सहकार मित्र इंटेंसिव, तो इसको SIP के नाम से भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो हो सकता है आपको SIP नाम से ही ये क्वेश्चंस मिल जाए। तो इसको हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा इस SIP को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है, देखो सहकार मित्र योजना। इस योजना में क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं, उन सभी को एक बेहतर तरीके से इंटेंसिव कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, उनके लिए आसानी से वो लोग इस इंटेंसिव को कर पाएँ। और इसको नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि इस समय केंद्रीय कृषि और विकास कल्याण मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा 11 जून 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? NCDC यानी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि रेलगाड़ियों में सवार यात्रियों की स्वास्थ्य संबंधी जांच के लिए रेलवे सुरक्षा बल पुणे द्वारा कौन सा रोबोट विकसित किया गया है? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा कप्तान अर्जुन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में कप्तान अर्जुन जो है ये RPF पुणे के द्वारा, इसको भी याद रखना, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको हाल ही में रेलवे के जो यात्री होते हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी, बेसिकली कोविड-19 से संबंधित बीमारी की चेकिंग करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल पुणे के द्वारा इस रोबोट को विकसित किया गया है, जिसका नाम है कप्तान अर्जुन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यू कैन सी दिस रोबोट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ह्यूमनॉइड के तरीके से इस रोबोट को बनाया गया है, जो कि कप्तान अर्जुन के नाम से जाना जाता है। इसमें आप इसके हाथ पे एक ये डिवाइस देख सकते हैं, जो कि टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड ये जो रोबोट है, जिसमें कि यात्री आएंगे इसके सामने और अपना टेम्परेचर यहाँ पर मेज़र करवाएंगे, जिसके माध्यम से कोविड की पहचान यहाँ पर इनिशियल स्टेज पर करी जा सकती है। अब इस फोटो में देख सकते हैं, इसमें देखो लिखा है कोरोना के खिलाफ जंग में अब उतारा गया रोबोट कैप्टन अर्जुन, यानी कि इसका नाम है कैप्टन अर्जुन। और ये कौन से प्लेटफॉर्म पर इसको लॉन्च किया गया है? सो पुणे में इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया है RPF के द्वारा। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको बताना चाहिए कि ये एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है और कप्तान अर्जुन इसका पूरा नाम है। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में क्या है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की सेवा में स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखला के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आरोग्य पथ। लेकिन इसका अभी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। देखो इसमें क्या है, एक तरीके से सप्लाई चेन मान सकते हो आप। जैसे मेडिकल किट होती है, जैसे PPE किट हो गई, दवाइयाँ हो गई, कोविड-19 के उपचार में यूज़ होने वाली और भी सामग्री हो गई, इन सभी की प्रॉपर सप्लाई बनी रहे। किसके बीच में? जो इसको निर्माता यानी कि जो इसको बनाता है, आपूर्तिकर्ता जो दूसरों तक इसको आपूर्ति करता है, और तीसरा हो गए ग्राहक। तो इन तीनों के बीच में एक सप्लाई चेन बनी रहे, इसके लिए एक आरोग्य पथ नाम से एक पोर्टल की शुरुआत करी गई है, जिसमें कि रियल टाइम बेसिस पर सारी आवश्यकताएं जो हैं उनकी पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, किसी चीज़ की आवश्यकता है, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, तो ये सारी जानकारी रियल टाइम बेसिस पर इस ऑनलाइन पोर्टल पर लॉन्च सिस्टम पर अपडेट की जाएंगी, सो दैट रियल टाइम बेसिस पर ये पता चल पाएगा कि इस स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनकी आपूर्ति श्रृंखला बनी हुई है या नहीं। तो आरोग्य पथ नाम से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसमें आप देख सकते हो इसको वन स्टॉप सप्लाई चेन सॉल्यूशन फॉर ऑल हेल्थ केयर नीड्स। तो ये पोर्टल है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। एक और फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर चेन में बनाई जाएंगी। सारी एम्बुलेटरी आइटम्स, प्राइमरी मेडिकल सप्लाईज, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, ऑक्सिलरी सप्लाईज, PPE मेडिकल इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक किट, ड्रग्स, इन सभी की यहाँ पर सप्लाई चेन बनाई जाएगी। और इसका नाम भी आपको देखो लिखा है आरोग्य पथ नाम से इसको शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि नेचर इंडेक्स 2020 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के
कितने संस्थान टॉप 30 में शामिल किए गए हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डीएसटी के 3 इंस्टीट्यूट को इसमें शामिल किया गया है। देखो नेचर क्या होता है, नेचर एक तरीके से जितने भी किसी भी देश के अंदर में रिसर्च होते हैं वहाँ पर रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश किए जाते हैं, तो उसी के बेसिस पर ये एक इंडेक्स बनाता है जिसमें कि भारत के टॉप 30 के इंडियन इंस्टीट्यूट में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उसके अंडर में जो कॉलेजेस इंस्टीट्यूट आते हैं उसके 3 संस्थानों को टॉप 30 में स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें टॉप 30 में कौन कौन से 3 इंस्टीट्यूट आए हैं। सबसे अच्छी रैंक मिली है कोलकाता का एक इंस्टीट्यूट है जिसकी 7th पोजीशन है, वो है IACS यानी कि इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंस रिसर्च जो कि बेंगलोर में स्थित है, उसको 14th पोजीशन मिली है। इसी प्रकार से तीसरा है कोलकाता का SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, ये 30th पोजीशन इसको प्राप्त हुआ है। ये यहाँ पर तीसरे स्थान पर इसको रखा गया है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए सोहोजोधा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क की शुरुआत करी है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने सोहोजोधा नाम से ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू करने की घोषणा करी है। आप सभी को पता होगा कि कोविड-19 के इलाज के लिए जो व्यक्ति पहले से ही ठीक हो चुका है उसके प्लाज्मा को किसी नए मरीज के शरीर में डालने से इसको रिकवर किया जा सकता है। इस वजह से ये जो प्लाज्मा देने की जो टेंडेंसी जो टेक्निक है, इसके लिए एक नेटवर्क बनाने वाला बांग्लादेश जो देश है उसने हाल ही में एक नेटवर्क बनाया है जिसको सोहोजोधा के नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश में ऐसा किया गया है। बांग्लादेश की जो PM है वो है शेख हसीना, मुद्रा है टका और राजधानी है वहाँ की ढाका। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ चेदोड़ू योजना की शुरुआत करी है? तो हाल ही में ये जो जगन्नाथ चेदोड़ू योजना है इसको हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं। जगन्नाथ चेदोड़ा योजना जो है आंध्र प्रदेश में शुरू करी गई है। इस योजना में क्या होगा कि इस कोविड के समय पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है नाइयों के व्यवसाय में, टेलर के व्यवसाय में और वाशरमैन जो होते हैं उनके व्यवसाय में। तो इन सभी को एक फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जगन्नाथ चेदोड़ू योजना की शुरुआत करी गई है, जिसमें कि 60 साल से कम उम्र के जो टेलर होंगे, नाई होंगे, वाशरमैन होंगे, ये इन सभी लोगों को 10,000 रुपये की जो फाइनेंशियल हेल्प है वो प्रदान करवाई जाएगी 60 साल से कम उम्र के जितने भी लोग हैं। तो इसमें देख सकते हैं 82,347 राज धोबी, 38,767 नाई और 1.25 लाख दर्जियों को ये सहायता जो है वो प्रदान करवाई जाएगी। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। उससे पहले आपको बता दूं जो पिछले 3 महीने यानी कि मार्च, अप्रैल और मई महीने का जो सिंगल PDF है जिसको कंबाइन करके बनाया गया है उसे आप सभी लोग परचेज़ कर लें, घर पे पढ़ना शुरू कर दें, रिवीजन करें। उसमें स्टैटिक GK भी आपको मिलेगा। शानदार तरीके से इस PDF को बनाया गया है, जाकर जल्दी उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। अब इसमें एक एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपको उसका आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको पढ़ें और इसका आंसर दें। So right answer will be 14th of June. So right answer will be Punjab. So right answer will be Sukhbir Singh Sandhu. So right answer will be राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। कप्तान अर्जुन विल बी द राइट आंसर। आरोग्य पथ विल बी द राइट आंसर। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करना ना भूलें।